चैप्टर 7 इश्यू ऑफ डिबेंचर में ये सेशन है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 46, आर लिमिटेड 6000 डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। इश्यू की डेट है 1/4/22 एंड रिडेम्पशन इज मेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years एंड आफ्टर 15 years। 10, 5, 10 एंड 15 ईयर्स के एंड पे ये 3 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट राइट ऑफ करनी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो डिबेंचर है 6000 और फेस वैल्यू है 100, यानी डिबेंचर की अमाउंट हुई 6 लाख। 5% रिडेम्पशन प्रीमियम है, यानी 6 लाख का 5% 30,000 रिडेम्पशन प्रीमियम होगा। अब यहाँ पे किस तरह से राइट ऑफ करना है उसकी हमें जर्नल एंट्री पूछी है। तो पहले 1 अप्रैल 22 पे डिबेंचर इशू की एंट्री आएगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। वहां पे 100 रुपीज विल बी रिसीव्ड ऑन 6000 डिबेंचर, तो अमाउंट आएगी 6 लाख। नाउ डिबेंचर इज टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट टू 8% डिबेंचर, यहाँ पे 6 लाख की अमाउंट आएगी। पर एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस जो रिडेम्पशन प्रीमियम हमें रिडेम्पशन के वक्त देना है उसके लिए ये अकाउंट क्रिएट होगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 30,000 और उसकी कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आएगा 30,000। तो ये दो इंटर रिलेटेड अकाउंट आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन दैट डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. So 30,000 rupees will be credited to debenture redemption premium and the same amount will be debited to loss on issue of debenture. अब ये क्वेश्चन है कि 30,000 का जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको किस तरह से राइट ऑफ करें। राइट ऑफ करने के लिए हमें यूज करना है प्रपोर्शन ऑफ बेनिफिट अवेल्ड बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर, यानी कंपनी के पास जो डिबेंचर की अमाउंट है उसके बेनिफिट के प्रपोर्शन में हमें राइट ऑफ करना है। तो सिचुएशन ये है कि 1 अप्रैल 22 के बाद 5 साल के बाद 31 मार्च 27 पे पहला इंस्टॉलमेंट आएगा 2 लाख का, 2 लाख का रिडेम्पशन होगा। तो 5 साल तक बेनिफिट 6 लाख रुपीस का रहेगा। उसके बाद 2 लाख रिडीम होने के बाद 31 मार्च 27 से लेके 31 मार्च 32 तक 4 लाख का बेनिफिट रहेगा। उसके बाद 2 लाख का रिडेम्पशन होगा 31 मार्च 32 में, फिर 2 लाख रुपए का बेनिफिट रहेगा अप टू ईयर 31 मार्च 37। तो इस तरह से 5-5 साल के 3 टुकड़े करने हैं और बेनिफिट का प्रपोर्शन है 6:4:2 यानी 3:2:1। तो पहले ये 30,000 की अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं। 30,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। नाउ दिस 15,000 टू बी रिटर्न ऑफ इवनली इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 years। ये पहले 5 साल में 15,000 राइट ऑफ करने हैं, फिर नेक्स्ट 5 years में ये 10,000 राइट ऑफ करने हैं और नेक्स्ट 5 years में 5,000 राइट ऑफ करने हैं। तो 15,000 by 3, 15,000 by 5, 3,000 एनुअल अमाउंट आएगी। फिर 10,000 by 5 करें तो 2,000 एनुअल अमाउंट आएगी और 5,000 by 5 1,000 एनुअल अमाउंट होगा। तो फर्स्ट जो है अमाउंट 3,000 वो राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 31 मार्च 23, 24, 25, 26 एंड 27, यानी 5 साल के लिए 31 मार्च 23, 24, 25, 26 एंड 27 5 साल के लिए सेम एंट्री आएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू और अमाउंट होगा 3,000। आफ्टर दैट 28, 29, 30, 31 एंड 32 यानी नेक्स्ट 5 years के लिए अमाउंट होगी 2,000। तो एंट्री सेम स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर for the year ended 31 March 28, 29, 30, 31 and 32, यानी ये एक एंट्री 3,000 वाली 5 बार करनी है 5 साल के लिए। फिर ये 2,000 वाली एंट्री भी 28, 29, 30, 31, 32 के लिए 5 बार ये एंट्री पास करनी है। लास्ट स्लॉट जो होगा उसमें भी राइट ऑफ करना है अमाउंट 5,000 और इक्वली 5 साल में यानी 1,000 रुपए की अमाउंट आएगी और वो ईयर होंगे 31 मार्च 33, 34, 35, 36 एंड 37। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू यहाँ पे 1,000 रुपए और ये एंट्री भी 5 टाइम्स रिपीट करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 47 में 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच और यहाँ पे रिडेम्पशन इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम एंड ऑफ 3 years, यानी 3 साल के बाद इश्यू के 3 साल के बाद रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमें प्रपोर्शन निकालना होगा बेनिफिट का, सेम जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे डिबेंचर इशूड एट पार है और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। नंबर ऑफ डिबेंचर से 10,000 और फेस वैल्यू 100 यानी 10 लाख रुपए के डिबेंचर हुए और 10 लाख का 9% प्रीमियम यानी 90,000 प्रीमियम की अमाउंट हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे इशू की एंट्री
एजम्पशन है कि 1422 पे इशू हुआ है, तो 1422 के पे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 10 लाख रुपए, क्योंकि इशू डेट पार है इसलिए 10,000 डिबेंचर और 100 का एक यानी 10 लाख रुपए के डिबेंचर आएंगे। फिर ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट को हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में। इस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी रिडेम्पशन रेट प्रीमियम है, इसलिए दो इंटर रिलेटेड अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, ये दो अकाउंट आएंगे। 90,000 डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम है, इसलिए उसकी कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में दी जाएगी 90,000 से। अब ये 90,000 जो है लॉस ऑन इश्यू, उसको राइट ऑफ करना है, इसके लिए ये प्रपोर्शन निकाला जाएगा पहले। तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, 1 अप्रैल 22 पे इशू हुआ है, पहले साल में कोई रिडेम्पशन नहीं है इसलिए बेनिफिट 10 लाख का है। फर्स्ट ईयर एंड पे कोई रिडेम्पशन नहीं इसलिए सेकंड ईयर का बेनिफिट भी 10 लाख है। सेकंड ईयर एंड डेट पे भी कोई रिडेम्पशन नहीं है इसलिए थर्ड ईयर का भी बेनिफिट 10 लाख रुपए का है। थर्ड ईयर के एंड पे हमें बोला गया कि थर्ड ईयर के एंड से रिडेम्पशन स्टार्ट होगा और वो भी इक्वल अमाउंट में, तो 10 लाख रुपए है, उसके 4 टुकड़े होंगे इक्वल 4 इंस्टॉलमेंट और ईच इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 2.5 लाख रुपीस। तो थर्ड ईयर तक इक्वल बेनिफिट रहेगा 10 लाख रुपीस। फिर थर्ड ईयर के एंड पे 2.5 के रिडेम्पशन पे 7.5 बचेंगे, 7.5 लाख। फिर 31 मार्च 2026 में एक और 2.5 का टुकड़ा रिडीम किया जाएगा तो बेनिफिट रहेगा 5 का। फिर 2.5 का रिडेम्पशन 31 मार्च 27 में होगा तो बेनिफिट रहेगा 2.5 का। एंड देन एट लास्ट 31 मार्च 28 में रिडेम्पशन होगा 2.5 का। तो यहाँ पे जो प्रपोर्शन आया बेनिफिट का वो है 10 10 10 7.5 5 2.5। तो 2.5 के मल्टीपल में है सब वैल्यू, तो यहाँ पे होगा 4 4 3 4 4 4 3 2 1, ये प्रपोर्शन आएगा बेनिफिट का 4 4 4 3 2 1। तो इसमें ये जो टोटल अमाउंट है 90,000 की लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की, उसको राइट ऑफ करना है, इसलिए फर्स्ट आएगा 90,000 बाय 4 बाय 18, टोटल 18 होगा, 4 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1 टोटल 18। तो फर्स्ट ईयर के लिए 90,000 इंटू 4 बाय 18 20,000, सेकेंड ईयर के भी लिए 4 बाय 18 यानी 20,000, थर्ड ईयर के लिए भी 4 बाय 18 यानी 20,000। फिर फोर्थ ईयर में 31 मार्च 26 पे यहाँ पे 3 है प्रपोर्शन यानी 90,000 इंटू 3 बाय 18 यानी 15,000। देन नेक्स्ट फिफ्थ ईयर में 2 बाय 18 करने पे 10,000 एंड लास्ट ईयर में 1 बाय 18 करने पे 5,000। तो इस तरह से ये अमाउंट राइट ऑफ करनी है। तो पहले 3 साल में इक्वल अमाउंट है, 31 मार्च 23 24 25 में 20,000 सेम अमाउंट है, इसलिए राइट ऑफ करेंगे 31 मार्च 23 24 25 की सेम एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये एक एंट्री लिखी है पर यहाँ पे 3 एंट्री पास करनी है 23 24 और 25 के लिए। 26 में अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 15,000, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू 15,000। देन 27 में अमाउंट है 10,000, अगेन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू 10,000 एंड 31 मार्च 28 में अमाउंट आएगी 5,000 फॉर एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू। फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो वो अकाउंट पहले 1 अप्रैल 22 पे इश्यू की डेट पे ये अकाउंट ओपन हुआ था, जब यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ था 90,000 में। उसके रिलेटेड जो ऑपोजिट अकाउंट है और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम है, इसलिए जब भी अकाउंट ओपन करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो ओपनिंग एंट्री में 1 अप्रैल 22 पे यहाँ पे आएगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 90,000। फिर 31 मार्च 23 पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 का राइट ऑफ होगा तो बैलेंस आएगा 70,000। 1/4/23 पे ब्रॉड डाउन करेंगे, 31 मार्च 24 पे फिर से स्टेटमेंट ऑफ P&L से 20,000 राइट ऑफ होगा तो बैलेंस बचेगा 50,000। वो ब्रॉड डाउन करेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 24 पे 50,000, 31 मार्च 25 पे अगेन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L 20,000 राइट ऑफ होगा तो बैलेंस बचेगा 30,000। बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे 1/4/25 पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000। अब नेक्स्ट 3 साल में 20 राइट ऑफ करने के बाद चौथे साल में अमाउंट है 15,000, इसलिए यहाँ पे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 15,000 तो बैलेंस रहेगा 15,000। 15 को ब्रॉड डाउन करेंगे 1/4/26 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,000 और फिर यहाँ पे अमाउंट आएगी 10,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 31 मार्च 27 पे और बैलेंस रहेगा 5,000। ये 5,000 1/4/27 पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे और लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 28 पे राइट ऑफ होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 5,000 और ये अकाउंट स्क्वायर्ड अप हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देयर विल बी नो बैलेंस इन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आफ्टर 7 years और यहाँ पे 5,000 से अकाउंट क्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में
एल लिमिटेड में 20,000 के डिबेंचर्स हैं, 10% इंटरेस्ट रेट, डिबेंचर ऑफ 100 ईच यानी 20 लाख रुपए के डिबेंचर हुए, इशूड ऑन 1 अप्रैल 22 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट पे इशू हुए और रिडीमेबल एट 3% प्रीमियम, यानी जो गैप है यहाँ पे वो 8% का है, 5% डिस्काउंट है और 3% रिडेम्पशन प्रीमियम है, यानी टोटल गैप ऑफ 8%। अब जब भी ये दो अमाउंट है यानी इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम का केस जब भी आए तो ये दोनों अमाउंट को क्लब करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में प्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिडेम्पशन के लिए ऐसा बोला गया है कि 1 अप्रैल 22 में इशू होगा, उसके बाद पहले साल में कोई रिडेम्पशन नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एंड पे यहाँ पे रिडेम्पशन होगा 2 लाख रुपए का। 1 अप्रैल 22 में कोई इशू किया गया है, 20 लाख के डिबेंचर है, 20,000 डिबेंचर और 100 ईच, तो फर्स्ट ईयर का बेनिफिट 20 का रहेगा, नो रिडेम्पशन फर्स्ट ईयर एंड पे, इसलिए नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बेनिफिट भी 20 का होगा। फिर सेकंड ईयर एंड डेट पे 2 लाख का रिडेम्पशन होगा तो 18 लाख का बेनिफिट आएगा थर्ड ईयर में। फिर थर्ड ईयर के एंड पे 4 लाख का रिडेम्पशन होगा तो फोर्थ ईयर का बेनिफिट आएगा 14 लाख रुपीस। फोर्थ ईयर के एंड पे 6 लाख का रिडेम्पशन होगा तो 14 माइनस 6 फिर बेनिफिट बचेगा 8 लाख का और एट लास्ट 8 लाख रुपीस रिडीम किए जाएंगे। तो ये जो बेनिफिट है 20 लाख, 18 लाख, 14 लाख एंड 8 लाख, ये जो बेनिफिट है उसका प्रोपोर्शन आएगा 10:10:9:7:4। अब इसमें हमें राइट ऑफ करनी है, जो अमाउंट है वो है 1,60,000। किस तरह से अमाउंट आया, डिस्काउंट का 5% और रिडेम्पशन प्रीमियम का 3%, डिस्काउंट 5% एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 3%, टोटल 8% अमाउंट है। 20 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, 20 लाख का 8% अमाउंट होता है 1,60,000। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के सामने लॉस ऑन इश्यू था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम लिखा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम का केस है, इसलिए डिस्काउंट जितनी अमाउंट हमें डिबेंचर के सामने लिखनी होगी, यानी 5% अमाउंट, 20 लाख का 5% डिबेंचर के सामने आएगा 1 लाख और 20 लाख का बाकी का 3% यानी 60,000 आएगा डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के। जितना रिडेम्पशन प्रीमियम है उतना लॉस ऑन इश्यू में डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के नाम से आएगा और जितना डिस्काउंट है वो 10% डिबेंचर के नाम पे आएगा। ये खास ध्यान रखना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जब भी प्रिपेयर करे, डिस्काउंट जितनी अमाउंट डिबेंचर से और लॉस ऑन इश्यू एक्चुअल जो अमाउंट है वो डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम से आएगा। टोटल ये 160 को राइट ऑफ करना है। बेनिफिट का जो प्रपोर्शन है वो 10:10:9:7:4, तो पहले 160 का 10/40 करने पे 40,000, देन अगेन 10/40 40,000, देन 9/40 तो 36,000, 7/40 28,000 एंड 4/40 तो लास्ट ईयर के लिए अमाउंट आएगी 16,000। तो यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करना है। 160 के बाद फर्स्ट ईयर एंड डेट 31 मार्च 23 पे स्टेटमेंट ऑफ P&L से 40,000 राइट ऑफ होंगे तो 120 का बैलेंस बचेगा, 1423 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 120। 31 मार्च 24 पे अब राइट ऑफ होगा 40,000 वापस से स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो बैलेंस बचेगा 80,000। उसको ब्रॉट डाउन करेंगे 1424 में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। 31 मार्च 25 थर्ड ईयर एंड डेट पे राइट ऑफ होगा 36,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो बैलेंस बचेगा 44,000 जो ब्रॉट डाउन होगा 1425 पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। फोर्थ ईयर के बाद फोर्थ ईयर एंड पे यहाँ पे राइट ऑफ होगी अमाउंट 28,000 31 मार्च 26 पे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 28,000, तो बैलेंस कैरिड डाउन होगा 16,000 एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट डाउन ऑन 1426 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। और फिफ्थ ईयर एंड डेट पे 16,000 का अमाउंट राइट ऑफ होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 16,000 और ये 5 साल के बाद ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में जो 1000 डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर PNC कंपनी लिमिटेड है, 1000 डिबेंचर 10% इंटरेस्ट रेट एंड 1000 इज द फेस वैल्यू। 1000 डिबेंचर और 1,01,000 रुपए की फेस वैल्यू यानी 10,000 रुपए के डिबेंचर है, 10% इंटरेस्ट रेट है, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज, यानी इशू प्राइस हमें दिया गया 980। क्वेश्चन में इशू प्राइस डायरेक्ट दिया गया 980 यानी डिस्काउंट का अमाउंट हुआ 20। तो 20 के डिस्काउंट के लिए यहाँ पे हमें डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैसे राइट ऑफ होगा, रिडीमेबल एट पार इशूड ऑन 1/4/17 एंड रिडेम्पशन 31 मार्च 19 से शुरू होगा और वो 1/5 अमाउंट एवरी ईयर राइट ऑफ 1/5 अमाउंट एवरी ईयर रिडीम किया जाएगा। तो इशू की डेट 1/4/17 है
और रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च 19 से, यानी फर्स्ट ईयर एंड पे कोई रिडेम्पशन नहीं है, सेकंड ईयर एंड से रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है। डिबेंचर की टोटल वैल्यू 1000 डिबेंचर और 1000 की फेस वैल्यू, यानी डिबेंचर की अमाउंट 10 लाख रुपए है, तो फर्स्ट ईयर का बेनिफिट 10 लाख होगा। नो रिडेम्पशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर का बेनिफिट भी 10 लाख होगा। सेकंड ईयर के एंड पे 2 लाख का रिडेम्पशन है, 2 लाख एवरी ईयर रिडीम करना है, इसलिए 2 लाख रिडीम करने पे 8 लाख का बेनिफिट रहेगा नेक्स्ट ईयर में। फिर 2 लाख रिडीम करने पे 6 लाख का बेनिफिट, फिर 2 लाख रिडीम करने पे 4 लाख का बेनिफिट, फिर 2 लाख रिडीम करने पे 2 लाख का बेनिफिट, और 31 मार्च 23 में लास्ट में ये 2 लाख रुपए रिडीम हो जाएंगे। तो जो बेनिफिट का प्रपोर्शन है वो 10, 10, 8, 6, 4, 2, और ये सब 2 के मल्टीपल में है, इसलिए प्रपोर्शन एक्चुअली आएगा 5, 5, 4, 3, 2, 1। और ये प्रपोर्शन में हमें जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो राइट ऑफ करनी है, तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं। 1000 डिबेंचर है और 20 रुपए का डिस्काउंट है, यानी 1000 डिबेंचर और 20 रुपीज, यानी 20,000 रुपए का 20,000 रुपए का डिस्काउंट आएगा। तो 20,000 इंटू 5/20 5,000, 20,000 इंटू 5/20 अगेन 5,000, 4/20 4,000, 3/20 3,000, 2/20 2,000 एंड 1/20 1,000। इस तरह से 5, 5, 4, 3, 2, 1 में ये बेनिफिट डिस्काउंट की अमाउंट राइट ऑफ जो करनी है वो निकाला जाएगा बेनिफिट के प्रपोर्शन में। वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स ओनली, यानी पहले 3 साल का राइट ऑफ दिखाना है, जो 5,000, 5,000 और 4,000 होगा। तो सबसे पहले 1417 से अकाउंट ओपन होगा, तो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट में आएगा 210% डिबेंचर 20,000, डिस्काउंट की टोटल अमाउंट आएगी 20,000। 31 मार्च 18 में फर्स्ट ईयर एंड डेट पे अमाउंट राइट ऑफ करनी है 5,000, तो 5,000 राइट ऑफ करने पे 31 मार्च 18 का बैलेंस बचेगा 15,000। ये 15,000 के बैलेंस को 1418 पे ब्रॉट डाउन करेंगे। फिर 31 मार्च 19 पे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L नेक्स्ट ईयर का भी राइट ऑफ अमाउंट होगा 5,000, तो बैलेंस बचेगा सेकंड ईयर एंड डेट पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। ये 10,000 को थर्ड ईयर में 1419 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, और थर्ड ईयर का राइट ऑफ करना है जो अमाउंट है वह 4,000, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 4,000, और थर्ड ईयर के बाद बैलेंस जो बचेगा डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट का वो 6,000 है। हमें यहाँ तक ही प्रिपेयर करना है, फिर यहाँ से आगे 3,000, 2,000 और 1,000 हर एक ईयर में, नेक्स्ट ईयर में 3,000, फिर 2,000 और फिर 1,000 राइट ऑफ होगा, और एट लास्ट डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बट क्वेश्चन में इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड दैट प्रिपेयर दिस डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इशू की जो डेट है, डिबेंचर इशू की डेट, वो और फाइनेंशियल ईयर की डेट यानी अकाउंटिंग ईयर की डेट मैच नहीं कर रही है, डिफरेंट डेट है। सबसे पहले डिबेंचर की अमाउंट 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर का 6% डिस्काउंट 60,000 हो रहा है। इशू हो रहा है 1716, यानी एक अकाउंटिंग ईयर के इंटरमीडिएट डेट पे 1716 पे ये डिबेंचर इशू हो रहा है, और ये रिडेम्पशन हो रहा है 2 लाख रुपए का एवरी ईयर 2 लाख रुपीज इज रिडीम फ्रॉम 30 जून 17, यानी रिडेम्पशन की डेट 30 जून 17, 18, 19, 20 और 21 है। जो रिडेम्पशन की डेट है वो जून की डेट है, क्योंकि इशू की डेट जुलाई की डेट है, और हमारा ईयर एंड डेट है 31 मार्च। ईयर एंड डेट एवरी ईयर 31 मार्च 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो अब सिचुएशन ये है, यहाँ पे हमें वर्किंग करना होगा कि किस तरह से डिबेंचर मींस डिस्काउंट की अमाउंट को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी इक्वल अमाउंट राइट ऑफ किया जाए, तो जो प्रपोर्शन आता है बेनिफिट का वो ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। मान लीजिए 5 साल में इक्वल अमाउंट राइट ऑफ हो रहा है, तो बेनिफिट का जो प्रपोर्शन आएगा वो 5, 4, 3, 2, 1 होगा। जैसे ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, 10 लाख रुपए की टोटल अमाउंट है, तो फर्स्ट ईयर का बेनिफिट 10 लाख का होगा, फिर 2 लाख रिडीम करने पे 8 लाख, फिर 2 लाख रिडीम करने पे 6 लाख, फिर 2 लाख रिडीम करने पे 4 लाख, और एट लास्ट 2 लाख रिडीम करने पे 2 लाख का बेनिफिट, और लास्ट में 2 लाख का रिडेम्पशन होगा। तो प्रपोर्शन जो आएगा बेनिफिट का वो 10, 8, 6, 4, 2, यानी 5, 4, 3, 2, 1। तो डिबेंचर की अमाउंट कोई भी हो, जब भी इस तरह से इक्वल अमाउंट एवरी ईयर रिडीम किया जाए, इक्वल अमाउंट एंड एवरी ईयर, ये दो बातें एक साथ, इक्वल अमाउंट एंड एवरी ईयर, तो हमेशा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये प्रपोर्शन ऑफ बेनिफिट निकलेगा। डिबेंचर की अमाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट whenever this redemption is made every year and with uniform amount, same amount, equal amount, always the benefit means the proportion of benefit is in descending order, जैसे यहाँ पे केस में आएगा 5, 4, 3, 2, 1।
तो पहला काम ये करेंगे हम कि जो 60,000 का डिस्काउंट है उसको 5, 4, 3, 2, 1 में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगी 20,000, 16,000, 12,000, 8,000 एंड 4,000। 20, 16, 12, 8 एंड 4। अब सिचुएशन ये है कि जो फर्स्ट ईयर है हमारे लिए, जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई 1/7/16 से 31 मार्च 17 का है, यानी यहाँ पे 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है। 9 मंथ के लिए हमारा बेनिफिट 10 लाख का है, फिर 10 लाख का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में 3 महीने के लिए है और 8 लाख का बेनिफिट 9 महीने के लिए, यानी 10 लाख 8 लाख, फिर यहाँ पे 8 लाख और 6 लाख, फिर 6 लाख और 4 लाख, फिर 4 लाख और 2 लाख और फिर 2 लाख का बेनिफिट है। तो इस तरह से हमें ये जो डिस्काउंट का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है उसको हमें 9:3 में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स फर्स्ट ईयर में हमेशा ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट है, जो नंबर ऑफ मंथ्स है उसके हिसाब से हमें यहाँ प्रपोर्शन सेट करना है। यहाँ 9 और 3 मंथ्स है इसलिए 9:3। बाय चांस अगर 10 और 2 हो तो 10:2 का प्रपोर्शन हो सकता है, 11:1 का प्रपोर्शन हो सकता है। यहाँ प्रपोर्शन कोई भी हो, हमें फर्स्ट ईयर के बेनिफिट से डिसाइड करना है हमेशा। फर्स्ट ईयर का बेनिफिट 9 मंथ्स का इसलिए 9:3 आएगा। इट कैन बी 6:6 मीन्स 1:1 भी हो सकता है। अगर इशू की डेट 1 अक्टूबर होती 2016 तो हाफ हाफ हो जाता बेनिफिट। तो फर्स्ट ईयर में बेनिफिट हमें कितने महीने के लिए मिला है उसके ऊपर से ये नोट डिसाइड होगी। तो यहाँ पे 9:3 का प्रपोर्शन है, इसलिए ये अमाउंट को हमने स्प्लिट किया है 20,000 को 15 एंड 5, 16 को भी स्प्लिट किया तो 12 एंड 4, देन 12 इज 9 और 3, 8 को स्प्लिट किया तो 6 और 2 और 4 को स्प्लिट किया तो 3 और 1। अब सिचुएशन ये है कि डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट हम ओपन करेंगे 1/4/16 को, क्योंकि इशू की डेट 1/7/16 को ये ओपन करेंगे क्योंकि इशू की डेट है 1/7/16 और वहां पे आएगा 6% डिबेंचर 60,000 की अमाउंट आएगी। अब फर्स्ट ईयर एंड 31 मार्च 17 पे ये 15,000 राइट ऑफ होंगे क्योंकि सिर्फ 9 महीने वाली अमाउंट लेनी है हमें 15,000। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 15,000, तो बैलेंस बचेगा 45,000 31 मार्च 17 पे। 1/4/17 पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 45 को। अब नेक्स्ट ईयर में यानी 31 मार्च 18 पे जो बेनिफिट का प्रपोर्शन है उसके हिसाब से 5,000 एंड 12,000, यानी ये फर्स्ट फ्रेम में से ये 3 महीने के 5,000 और नेक्स्ट फ्रेम के 9 महीने के 12,000। इस तरह से 5 + 12 यानी 17 राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L 31 मार्च 18 पे। और उसके बाद बैलेंस बचेगा 28 का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 1/4/18 को। अब नेक्स्ट फ्रेम में 9 + 4 13,000 राइट ऑफ होगा, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 13,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000 जो कि ब्रॉट डाउन होगा 1/4/19 पे 15,000। नेक्स्ट फ्रेम में 6 + 3 9,000 राइट ऑफ होगा, इसलिए बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 9,000 और बैलेंस बचेगा 6,000 31 मार्च 20 पे। 1 अप्रैल 20 पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 6,000 और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में यानी 2 + 3 5,000 राइट ऑफ होगा 31 मार्च 21 में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 5,000। अब लास्ट में बैलेंस बचेगा 1,000 का 31 मार्च 21 पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिडेम्पशन 30 जून 21 पे लास्ट रिडेम्पशन हो रहा है। हमारे पास 31 मार्च 21 का मैकेनिज्म था, यहाँ पे हमने शो किया है कि इतना 5,000 राइट ऑफ होगा। लास्ट रिडेम्पशन 30 जून 21 को हो जाएगा, लेकिन इसका डिस्काउंट राइट ऑफ होने के लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना है, यानी वो ईयर एंड डेट पे यानी 31 मार्च 22 पे राइट ऑफ होगा। तो यहाँ पे हमने 1,000 बैलेंस निकाल दिया है 31 मार्च 21 तक का। इसके बाद 1/4/21 पे इतना आगे एक्सटेंशन करना है। 1/4/21 पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 1,000 और 31 मार्च 22 पे लास्ट 31 मार्च 22 पे वो अमाउंट हम राइट ऑफ करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,000 और इस तरह से ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल गेट क्लोज्ड आफ्टर 6 डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेम्स। इंस्टॉलमेंट 5 ही है, रिडेम्पशन के इंस्टॉलमेंट 5 है। रिडेम्पशन हो रहा है 30 जून 17, 18, 19, 20, 21, लेकिन सिचुएशन ये है कि ये जो फ्रेम है अकाउंटिंग फ्रेम इसके हिसाब से 6 टुकड़े हो रहे हैं, इसलिए डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ करना है हमें 17, 18, 19, 20, 21 और 9 महीने ये फर्स्ट फ्रेम में, इसलिए एंड में 3 महीने आएंगे और लास्ट राइट ऑफ होगा 31 मार्च 22 में, इसलिए रिडेम्पशन के 5 इंस्टॉलमेंट है पर डिस्काउंट राइट ऑफ होगा 6 डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में। थैंक यू।